Hello guys, welcome to my channel. Get knowledge from my channel. So in part 1 we have seen up to Razia Sultanate, and now we have to learn Najir Uddin Mahmud, who is the younger son of Iltutmish. So let's start. So even in part 1 we have learned about many kings, how they rule, how they, and about Kutubuddin Aibak, which is Lakdaksh, also called. He made many mosques like Quwwat ul Islam, which means Secretary of Islam, Quwwat ul Islam, which means Might of Islam. Yeah, here it is mosques. Then about Shams Uddin Iltutmish, who is the son-in-law of Kutubuddin's, and then there's a Sultanate, who is the daughter of Iltutmish. Okay, and here then we learn about now Najir Uddin Mahmud, who is the younger son of Iltutmish. Okay, so let's start. Najir Uddin Mahmud ruled from 1246 to 1266 CE. नज़ीर उद्दीन महमूद जो थे वो रूल किए थे 1246 से लेके 1266 CE तक. When he ascended the throne, the Delhi Sultanate was in crisis. जब उन्होंने थ्रोन को संभाला था तो दिल्ली सुल्तानेट उस समय डेंजर्ड में थी, being only 17 years old, क्योंकि वो बस 17 साल के थे. The entire work of administration the capable hands of Prime Minister बलबन. क्योंकि वो बस 17 साल के थे तो वो ज़्यादा नहीं जानते थे कैसे राज किया जाता है एम्पायर पे, इसलिए उनके लिए सजेस्ट किया गया एक प्राइम मिनिस्टर जो था बलबन, जो सारी चीज़ें संभालेगा. तो बलबन जो प्राइम मिनिस्टर बना नज़ीर उद्दीन महमूद का, जो बलबन पहले से ही फादर इन लॉ था. ही इज़ बिफोर ओनली फादर इन लॉ ऑफ हिम, बस वो फादर इन लॉ पहले से ही था, और इस कारण से उसे सजेस्ट किया गया कि वो बेटर है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नज़ीर उद्दीन महमूद की. और बात की जाए नेक्स्ट, तो बलबन सर्व्ड एज सुल्तान फेथफुली. जो सुल्तान नशीर उद्दीन महमूद थे उसे वो फेथफुली मानता था, मतलब रिस्पेक्टफुल उसको मानता था. वो ये नहीं सोचता था कि वो छोटा है तब भी मैं बड़ा हूँ तो मैं राजा नहीं बन पाया. नो, ही हैज़ नॉट अ ग्रेडी फीलिंग इन हिम, जबकि वो अपने सुल्तान को फेथफुली मानता था. ही क्रश्ड ऑल इंटरनल रिबेलियन विद हिज स्टर्न हैंड टू सेव द कंट्री फ्रॉम मंगोल अटैक. ही बिल्ट अ चेन ऑफ फोर्ट्स ऑन द फ्रंटियर. जितने भी गलत काम होते थे उनको सबको पनिश करता था वो, ठीक है. और वो उसने मंगोल के अटैक से भी अपनी कंट्री को बचाया था. उसने बचाने के लिए फिर उसने ये एक चीज़ बनाई थी जो था फोर्ट्स ऑफ द फ्रंटियर. ही बिल्ट द चेन ऑफ फोर्ट्स इन द फ्रंटियर, उसने भी बनाया था. Thus, there was a peace and order in the country. तो peace and order चल रहा था, order हिसाब से चल रहा था कंट्री में. फिर नशीरुद्दीन डाइड इन 1265 CE में, वो मर गए. ही वॉज डाइड. तो फिर बलबन जो उनके फादर इन लॉ थे और वो प्राइम मिनिस्टर थे नशीरुद्दीन के, तो उसने फिर राजा बन गए. आफ्टर नशीर उद्दीन डेथ, जियास उद्दीन बलबन, हिज एडवाइज़र, उसका जो एडवाइज़र था और फादर इन लॉ था, उसने थ्रोन को संभाल लिया 1266 CE में. He virtually held the reins of the administration in his hands for 40 years. वो सारे काम काजों को संभालता था 40 साल तक. 20 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहा नशीर उद्दीन का, और 20 साल सुल्तान बन के रहा 1286 CE तक. एज वी टॉक, तो उसने सारे काम काज संभाले. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब काम काज, ठीक है ना, उसने सारे काम काजों को संभाला. Consolidation of Balban's empire. Balban was surrounded with difficulties when he came to the throne. जब थ्रोन पे जैसे ही उसने राज किया उसे बहुत सी डिफिकल्टीज आ रही थी उसको, ठीक है. The Turkish chiefs know the group of 40 divide his authority. Many local Rajput chiefs had been subject. To add to his troubles, the Mongols were threatening to attack India again and again.
मंगोल्स बार बार अटैक कर रहे थे। मंगोल बहुत पहले से ही इंडिया पर कैप्चर करना चाहते थे, और जैसे ही बलबन थ्रोन पे आने से पहले उसको बहुत डिफिकल्टीज जानी पड़ रही थी। ठीक है, और दरकिस चीफ्स जो थे उसने ग्रुप ऑफ 40 डिफीट हिज अथॉरिटी को भी जानते थे। ठीक है, but Balban rose to the occasion and faced the difficult task with courage and determination. सो यहाँ पे उसको डिफ़िकल्ट टास्क विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, मतलब कि उसने ओकेजन क्लोज किया, उसने फेस की डिफ़िकल्टी विथ करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, बिना डरे वो उस डिफ़िकल्ट टास्क को फेस करता था, और उसने ओकेजन को भी बढ़ाया। He constructed strong forts along the northwest frontier and repaired the old ones. वो जो उसने along the northwest frontier कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट को कंस्ट्रक्ट, नॉर्थ वेस्ट फोर्ट्स के जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स को बनाया, नॉर्थ वेस्ट में स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत फोर्ट्स बनाए, और उसने जो पुराने जैसे टूट फूट गए थे उसे भी रिपेयर करवाया। He kept strong and well-occupied forces and made his son the governor of frontier province of Multan. और उसने जो है स्ट्रांगली वेल इक्विपाइड फोर्सेस के साथ सामना किया हर चीज़ों का। उसने अपने बेटे को गवर्नर ऑफ द फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ मुल्तान ही बनाया। उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया टू कंट्रोल द रेबल्स एंड नॉबल्स, जिससे कि वो रेबल्स एंड नॉबल्स को कंट्रोल कर सके। ही यूज्ड हिज स्वॉर्ड अनरेटिंगली अगेंस्ट रेबल्स, इन्वेडर्स, thieves and traitors to establish peace and order in his empire. उसने अपने तलवारों को रेबल्स, इन्वेडर्स, थीव्स, ट्रेटर्स, जो गलत इंसान हैं, चोर हैं, जो गलत इंसान है, उन सबको मतलब कि उन पर तलवार चढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तलवार को चलाया, जिससे कि अपनी एम्पायर को पीस और ऑर्डर की तरह से रख सकें, वो ऑर्डर माने और वो एम्पायर पीसली चल सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना तलवार उठाया। स्वॉर्ड मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरा, ये जो स्वॉर्ड है ये मेरा हो जाएगा तलवार। ठीक है, तलवार। ठीक है, ओके ओके। After that we talk about next here. First all he took stand measures to crush the powers of nobles who were rebelling against him. पहले तो उसने कुछ मेजर्स किए और जो नॉबल्स उनके खिलाफ थे उन्हें क्रश किया, मतलब किल किया। Having broken their power and humbled them, he next crushed all other external rebellions against him. नेक्स्ट उसने उन सब को क्रश किया जो एक्सटर्नल रेबलियंस, मतलब एक्सटर्नल उनसे उनका गलत मतलब निकाल रहे हैं और उनके खिलाफ हैं, उनको उसने क्रश किया। क्रश मतलब हो सकता है यहाँ पे क्रश हियर, सॉरी, क्रश मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा किल। ठीक है, किल। समथिंग नॉइज वॉज प्रोड्यूस, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो क्रश किया तो तुमने क्या कि क्रश और किल, क्रश और किल। ओके, तो यहाँ पर समझ में क्या क्रश और किल का मतलब। ओके, आफ्टर दैट he defeated the local chiefs especially of the Dobal area. उसने local chiefs of the Dobal area राजस्थान के लोगों को डिफीट किया। And he showed no mercy towards the rebel leaders. और कोई भी काइंडनेस जो है रेबल लीडर्स के ऊपर उसने नहीं दिखाई। नो मर्सी, वेट, change the color. Okay, no mercy towards the rebel leaders. Okay. Tughril had revolted and declared his independence in Bengal. Balban marched against him and suppressed the revolt with a stern hand. Tughril, his family and many of his followers were put to death. Death हो गए थे. बलबन अपॉइंटेड हिज, क्योंकि टर्गिल जो बैग थे वो
डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस इन बंगाल, मतलब कि बोल सकते हैं कि वो उन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंस दिलाया था. बलबन मार्च्ड अगेंस्ट हिम एंड suppressed द रिवोल्ट विद stern hand. टुगल और उसकी फैमिली, मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स डेथ में चले गए. इस कारण से फिर उसके बाद बंगाल के लिए बंगाल को में राज करने के लिए बलबन ने अपने सन बुद्रा खान को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया. ही देन रिटर्न टू दिल्ली. दिल्ली जब वो रिटर्न हो रहे थे फिर से, तो उसने अपने सन को पहले से ही वार्न कर दिया था दैट ही टू would be dealt with in the same manner if he have revolted against the sultan. उसने ये उसको बोल दिया था, वार्न बोलते हैं ना, वार्न, चेतावनी दे दी थी कि अगर तुम सुल्तान के खिलाफ हुए तो जिस तरह से सेम मैनर, जिस तरह से वो लोग जो सुल्तान के खिलाफ होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है और किल किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी बिहेव किया जाएगा. सो यू नेवर अगेंस्ट द सुल्तान. ठीक है. कंडक्ट ऑफ नॉवेल्स. In order to reproduce the power of novels, Balban introduced some measures. The court was maintained in a lavish style. Lavish style में court को maintain किया जा रहा था. And in order to daunt the nobles, apart from this, strict court discipline was ordered. Strict court की discipline order की गई. तो किस तरह से order की गई? Strict court discipline. Strict court discipline की गई. ठीक है. Was ordered की गई. किस तरह से? Strict court discipline. The nobles had to stand silently in the court. Nobles silently court पे खड़े रहते थे. They had to kneel and touch the ground with their forehead. अपने सर से जब उन्हें they had to kneel in touch करना होता था forehead से. And in salutation to the सुल्तान को. इस कस्टम को हम सजदा कहते हैं. ठीक है. तो याद रखना, what is this? It is that they had to kneel and touch the ground with his forehead in salutation to the sultan, and this custom was called sajda. That's called sajda. Okay, sajda was going to be happening. Then the Orthodox Muslim was horrified at this because according to Islam all men are equal. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ने हॉरिफाई किया इसे कि हॉरिफाइड किया इसीलिए क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि सारी मैन इक्वल हैं. ऑल मैन आर इक्वल. सो सिजदा शुड बी डन ओनली बिफोर गॉड. तो सिजदा केवल गॉड के बिफोर की जाए. डन ओनली. सो सिजदा शुड बी डन ओनली बिफोर गॉड. बलबन वॉज सक्सेसफुल द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. बलबन एक सक्सेसफुल रूलर था और वो जो था वो किस पे रूल कर रहा था? स्लेव डायनेस्टी का. किस पे कर रहा था? स्लेव डायनेस्टी में. वेट, स्लेव डायनेस्टी में. क्योंकि वो किसका था? स्लेव्स का था. बिकॉज ही इज ओनली ऑफ स्लेव्स. तो याद रखना, बलबन क्योंकि स्लेव का था इसीलिए उसने स्लेव डायनेस्टी को फॉलोड किया, लाइक कुतुबुद्दीन एंड इल्तुतमिश. फिर ही क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड मैनी रोड्स सेफर. और फिर उसने फॉरेस्ट और रोड्स को सेफली क्लियर किया. मतलब कि बोल सकते हैं कि रोड्स में जो कचड़े हैं, फॉरेस्ट में जो खतरनाक शेर वेर हैं, तो वहाँ पे अगर वो रहते होंगे तो वहाँ से कम शेरों को खाली करवा दिया जाता होगा और कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता होगा कि जहाँ पे लोग ना रहते हों. ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड अंडर दिस रूल. इस रूल में एग्रीकल्चर और ट्रेड अच्छे से इम्प्रूव हो रहे थे. ट्रेड मतलब व्यापार, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, मतलब वीड्स प्रोडक्ट्स को उगाना. ठीक है. ऑल हिज सक्सेसर्स वर इनएफिशिएंट. अ खलजी नोबल नेम्ड जलालुद्दीन खलजी, एक खलजी नोबल था. हियर यू कैन सी हियर, इट्स इम्पॉर्टेंट. जलालुद्दीन खलजी इज ऑफ खलजी नोबल. क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ? क्योंकि सेकेंड लेसन खलजी डायनेस्टी का ही है इसलिए. तो खलजी नोबल नेम जलालुद्दीन खलजी. खलजी नोबल मेड जलालुद्दीन खलजी. ठीक है, जलालुद्दीन खलजी.
समझ में आ गया? ओके, लर्न इट। ओके, ऑक्यूपाइड, उसने थ्रोन को ऑक्यूपाइड कर लिया ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उसने फिर कूद को मार दिया जो बलबन का ग्रैंड सन था। तो मेरे ख्याल से बलबन के बाद उसका ग्रैंड सन आया होगा कैकूद, चाहे उसके पहले भी जो भी आए हों, बट बलबन की बात बहुत कम ही बताया जाता है कि किसने किसने रूल किया, क्योंकि बलबन तक बहुत फेमस बस बलबन तक ही बस फेमस रूलर्स थे। कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तानी, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। ठीक है, तो जो हमारा बलबन का जो ग्रैंड सन था, बलबन grandson was who, wait a minute, was Kaikud, who was the grandson, जो ग्रैंड सन था। ठीक है, जो ग्रैंड सन था किसका? बलबन का। और यहाँ पे फिर स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ, समाप्ति हुई। ठीक है, यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का समाप्त हुआ। ठीक है, और जो लास्ट रूलर था वो कौन था? तो लास्ट रूलर याद रखना, स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था कैकूद। और उसे जो है जिसने मारा था, जिसके द्वारा वो मरा था, मर्डर्ड बाय खिलजी। खिलजी, कौन सा खिलजी? हु इज द खिलजी नेम? इट्स जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन स्पेलिंग, या हियर जलाउद्दीन खिलजी। तो वो जो हमारा जलाउद्दीन खिलजी था वो कहाँ का था? तो ही वॉज, कहाँ का नहीं, मतलब कि वो कहाँ, कौन सा डायनेस्टी स्टार्ट किया उसने? खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट किया। कौन सा डायनेस्टी स्टार्ट किया? खिलजी। तो याद रखना कि जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी वो थी खिलजी डायनेस्टी, जो थी क्या थी? खिलजी डायनेस्टी थी। तो ये नोट पॉइंट है कि जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी नॉवल में के मार्केबल थे, और उन्होंने कैकूद को मारा था जो ग्रैंड सन था बलबन का, और फिर उसने ऑक्यूपाइड किया था थ्रोन को। ही हैज़ ऑक्यूपाइड द थ्रोन। ठीक है, ओके। और सिजदा क्या होता है? तो ये है मेरा सिजदा का, वेट अ सेकेंड, सॉरी, तो ये था द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वॉज हॉरिफाइड at this because इस्लाम सिजदा वॉज डन टू द बिफोर द गॉड। सिजदा क्या था? जो सिजदा को गॉड के बिफोर द गॉड माना जाता था। ओह माय गॉड, सॉरी, माय चार्ज बैटरी इज ऑल्सो ऑफ। ठीक है, तो हियर वी हैव लर्न all the things. So in next video we will learn about next new things. So please like, subscribe and share my video, and please like, and in between the problems was created for, sorry this for mistakes. So thank you, have a nice day.